आज हम एनसीईआरटी के सवाल को बताने जा रहे हैं जो मैट्रिक क्लास का है। और इसमें हम देखेंगे कि ये जो है एनसीईआरटी में प्रश्नावली 8.3 एक्सरसाइज 8.3 इसमें जितने भी सवाल हैं सभी सवाल को आज हम बनाने के लिए सीखेंगे और बहुत ही आसान तरीके से आप इसको बना सकते हैं। चलिए अब आपको जो है हेल्प करते हैं कि आप जो है किस प्रकार से 8.3 के सवाल को आप बना पाएंगे। और बहुत ही आसान है इसको बनाना। इस तरह का 8.3 से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में आते हैं वो सभी क्वेश्चन को जो है आप बहुत ही ईजिली बना पाएंगे। तो इसको किस तरह से बनाया जा सकता है इसका आज हम आपको ट्रिक बताएंगे। ये सभी क्वेश्चन है आपको दिया गया। दरअसल इसको बनाने के लिए आपको करना क्या है, सबसे पहले जो है आपको एक फार्मूला हम आपको सबसे पहले बताना चाहेंगे। तो आप जो है ध्यान से देखिए और ये फार्मूला आप हमेशा ध्यान में रखेंगे, याद रखेंगे। तो आप जितने भी सवाल आएंगे इससे रिलेटेड ये सभी सवाल जो है आप बनाने में क्या हो पाएंगे, सफल हो पाएंगे। तो चलिए हम आज फार्मूला को देखते हैं। फार्मूला देखने के बाद जो है फिर आपको हम बताएंगे आगे किस प्रकार से सवाल बनेगा। तो चलिए हम फार्मूला बनाते हैं, लिखते हैं। 1 नंबर फार्मूला आपको हम बताते हैं। 6 फार्मूला टोटल आपको इसमें याद करना पड़ेगा। साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू कोस थीटा होता है। इस टाइप का 6 फार्मूला आपको याद रखना पड़ेगा। ये 1 नंबर फार्मूला है। दूसरा नंबर फार्मूला है आपका कोस 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है, साइन थीटा। तीसरा फार्मूला आपका होगा यहाँ पे 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू कोट थीटा। और चौथा फार्मूला आपका होगा कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू सेक थीटा। और पांचवा फार्मूला आपका होगा सेक 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू क्या होगा, कोसेक थीटा। और छठा फार्मूला आपका होगा कोट 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू टेन थीटा। अगर आप इस 6 फार्मूला को अगर आप याद रखते हैं तो 8.3 में एनसीईआरटी का जितना भी सवाल है ये सभी सवाल आप बना पाएंगे। और इस तरह के जितने भी सवाल होंगे सभी सवाल को आप बनाने में सक्षम हो पाएंगे। इस चीज़ को आप ध्यान रखें। दूसरी बात ये है कि 8.3 के सवाल को बनाने में इतना फार्मूला काफ़ी है। ये फार्मूला जो है आपको हमेशा याद रखना होगा। साइन 90 माइनस थीटा कोस थीटा, कोस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, टेन 90 माइनस थीटा कोट थीटा, कोसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा, सेक 90 माइनस थीटा कोसेक थीटा, कोट 90 डिग्री माइनस थीटा टेन थीटा होता है। ये फार्मूला आप हमेशा क्या करेंगे, याद रखेंगे। तो चलिए हम 8.3 का जो क्वेश्चन है उसको एक एक करके उठाते हैं और उसको बनाते हैं, देखते हैं वो किस प्रकार से बनेगा। तो आपका क्वेश्चन जो है हम पहले से ऑलरेडी लिख करके रखे हुए हैं जिससे कि आगे बनाने में कोई दिक्कत नहीं हो। आपका क्वेश्चन है 10-18। ये जो है बुक में लिखा गया है, ये मिस्टेक हो गया है क्वेश्चन को लिखने में। तो ये आपका जो क्वेश्चन पहला क्वेश्चन है 8.3 का जो ये पहला क्वेश्चन है एनसीईआरटी का वो है 1 नंबर में। 1 नंबर रोमन 1 में जो आपका क्वेश्चन है वो है साइन 18 डिग्री डिवाइड में दिया है कोस 72 डिग्री। इस तरह का आपका जो है क्वेश्चन दिया गया है। तो इस क्वेश्चन को आप जो सॉल्यूशन करेंगे तो आप सिर्फ ये ध्यान में रखेंगे कि ऊपर साइन 18 डिग्री है और नीचे कोस कितना है 72 डिग्री। तो ऊपर को चेंज कर दीजिए नीचे वाला के फॉर्म में या नीचे वाला को चेंज कर दीजिए ऊपर वाला के फॉर्म में। तो चलिए आप अपने इच्छा अनुसार चेंज कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, ऊपर वाला को ही चेंज कर सकते हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है, साइन 18 डिग्री। तो इसको देखिए हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं साइन, ये लिख सकते हैं हम साइन 90 डिग्री माइनस कितना 72 डिग्री।
डिवाइड में आपके पास क्या है, कोस 72 डिग्री। इसको समझना है, इसको क्या समझना है, साइन 90 माइनस 72 डिग्री। देखिए अगर नहीं, इसलिए हम आपको इस तरह से बता रहे हैं क्योंकि 90 में से अगर 72 को अगर आप घटाते हैं, 90 में से किसको, 72 को अगर आप घटाते हैं तो आपका क्या बचेगा, 18 डिग्री। तो साइन 18 डिग्री ही तो है यहाँ पे। साइन 18 डिग्री को हम 90 माइनस 72 लिख सकते हैं, जिससे कि साइन 18 डिग्री ही होता है, जिससे कि हम फार्मूला यूज कर पाए। तो देखिए अभी आपको हम ऑलरेडी बताए हुए हैं कि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है। देखिए ऑलरेडी आपको जो बताए हुए हैं, साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है, कोस थीटा। तो थीटा के जगह पर देखिए यहाँ पर क्या है, हमारा 72 डिग्री है। थीटा की जगह क्या है, 72 डिग्री। तो हमारा ये जो सवाल है इसका साइन 90 माइनस थीटा जो है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, कोस 72 डिग्री। क्यों, क्योंकि थीटा की जगह पर हमारा क्या है, 72 डिग्री है, तो 72 डिग्री हो गया। और नीचे हमारा ऑलरेडी पहले से कितना है, कोस 72 डिग्री। तो अब देखिए कोस 72 डिग्री, कोस 72 डिग्री, ये हमारा क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा हमारा आंसर। तो ये चीज़ जो है आपको ध्यान रखना होगा, तभी जो है आप इस तरह के सवाल को बना पाएंगे। दूसरा इसमें जो सवाल दिया हुआ है आपका, दूसरा सवाल जो आपका इसमें दिया हुआ है वो क्या है, आपको दिखा देते हैं। वो है टेन 26 डिग्री बाय कोट 64 डिग्री। तो चलिए हम सवाल को ऑलरेडी पहले से लिख करके रखे हैं। तो दूसरा जो आपका इसमें सवाल है वो क्या है, टेन 26 डिग्री डिवाइड में दिया हुआ है कोट 64 डिग्री। तो इसको क्या करेंगे, अभी आपको हम बता चुके हैं कि ऊपर वाला को चेंज कर दीजिए नीचे वाले के फॉर्म में, या नीचे वाला को चेंज कर दीजिए ऊपर वाला के फॉर्म में। तो टेन 26 है, तो इसको देखिए हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं टेन 90 डिग्री माइनस 64 डिग्री यानी 64 डिग्री। डिवाइड में जो है उसको रहने दीजिए, डिवाइड में आपका क्या है, कोट 64 डिग्री है, तो कोट 64 डिग्री को रहने दीजिए। अब देखिए इस पर हम क्या करेंगे, फार्मूला अप्लाई करेंगे। क्या फार्मूला अप्लाई करेंगे, टेन 90 माइनस थीटा। तो टेन 90 माइनस थीटा ऑलरेडी देखिए हम आपको बता चुके हैं, टेन 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है, कोट थीटा होता है। और थीटा के स्थान पर हमारा क्या है यहाँ पे क्वेश्चन में, 64 डिग्री। तो ये हमारा हो जाएगा कोट 64 डिग्री, और डिवाइड में हमारा ऑलरेडी पहले से क्या है, कोट 64 डिग्री। तो कोट 64 डिग्री और कोट 64 डिग्री कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो ये आपका दूसरा सवाल भी हो गया। देखिए इसमें जितने भी सवाल है, ये सभी सवाल को जो है आप बिल्कुल आसानी से बना सकते हैं। अब आप इसका तीसरा सवाल एक बना देते हैं, चौथा जो है आपको अपने से बनाने के लिए छोड़ देंगे। तीसरा सवाल आपका क्या है, तीसरा सवाल है आपका कोस 48 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री। इसको देखिए किस प्रकार से आप बनाएंगे। इस यहाँ पर भी क्या करेंगे, इसको चेंज कर दीजिए या आप इसको चेंज कर दीजिए, दोनों में से किसी को भी आप चेंज कर सकते हैं। आप किसी को भी चेंज करिएगा, आंसर मिलेगा आपका। अब आप चाहते हैं कि ये कोस 48 को इस बार रहने देते हैं, तो आप कोस 48 को रहने दीजिए, कोस 48 डिग्री को रहने दीजिए। इस बार इसको चेंज कर देते हैं। देखिए साइन 42 डिग्री है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, साइन 90 डिग्री माइनस कितना लिखेंगे, 48 डिग्री। 48, क्योंकि 90 में से 48 को जब आप घटाइएगा तो क्या हो जाएगा, 42 डिग्री ही बचेगा। कितना बचेगा, 42 डिग्री। तो हम उसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं, साइन 90 माइनस 48 यानी 48। तो अब देखिए ये कोस आपका कितना है, 48 डिग्री, तो ये आपका कोस 48 डिग्री ही रहेगा, माइनस साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू आपको समझा बताए हुए हैं कोस थीटा फार्मूला में। तो ये हो जाएगा क्या, कोस 48 डिग्री। आप जानते हैं दोनों साइड में क्या हो गया, इक्वल हो गया। ये कोस 48 डिग्री माइनस कोस 48 डिग्री, जब इसको हम घटा देंगे तो ये क्या हो जाएगा, 0 डिग्री। क्योंकि जैसे कि आपको समझने के लिए बता देते हैं, x में से x जाता है तो क्या बचता है, 0 बचता है। ये समझने के लिए है, इसको सवाल में नहीं जोड़ेंगे। तो चूँकि यहाँ पर x के जगह पर या क्या, कोस 48 डिग्री माइनस कोस 48 डिग्री, तो इसको घटाने से 0 हो गया। चौथा सवाल जो आपका है दिया हुआ,
वो चौथा सवाल क्या है, कोसेक 31 डिग्री माइनस सेक 59 डिग्री। तो इस दोनों में से किसी एक को चेंज कर देंगे। जैसे कोसेक 31 डिग्री है तो कोसेक 31 को रहने देंगे, माइनस सेक 59 डिग्री जो है इसको लिखेंगे 90 माइनस 31 डिग्री। 90 माइनस 31 डिग्री जब लिखेंगे, फिर 90 माइनस 31 डिग्री में क्या होगा, सेक 90 माइनस 31, तो ये कोसेक 31 डिग्री हो जाएगा। कोसेक 31 माइनस कोसेक 31 काट करके इसका भी मान आके आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो इसको आप अपने से बना लीजिएगा। चलिए अब हम अगला सवाल देखते हैं, दूसरा नंबर का सवाल देखते हैं। दूसरा नंबर का सवाल आपका क्या कह रहा है उसको बनाते हैं हम। तो चलिए दूसरा नंबर सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का है ये, 8.3 का ही क्वेश्चन है ये। तो दूसरा सवाल आपका क्या है, क्वेश्चन नंबर कितना 3। क्वेश्चन नंबर 3 में भी जो है एक सवाल बताएंगे, दूसरा सवाल जो है आप अपने से बना लेंगे। दूसरा सवाल आप क्या करेंगे, अपने से बना लेंगे। तो इसमें क्या है, क्वेश्चन नंबर कितना 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 में आपका रोमन नंबर 1 में जो सवाल है वो है 10 48 डिग्री 10 23 डिग्री 10 42 डिग्री 10 67 डिग्री इक्वल टू आपको 1 प्रूफ करके दिखाना है। तो प्रूफ करके जब दिखाएंगे तो इसमें जितना भी इवन नंबर वाला है उसको एक साथ आप लिख लेंगे। पहले क्या करेंगे, एक साथ लिखेंगे। एक साथ जब लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 10 48 डिग्री इंटू 48 ये है, ये देखिए इवन नंबर है, इसको एक जगह लिखेंगे। 10 42 डिग्री, दूसरा आपका क्या दिया हुआ है 10 23 डिग्री यानी 23 डिग्री, और आपका है 10 67 डिग्री। तो ये दोनों को एक जगह कर लिए। अभी इस दोनों में से एक को चेंज करेंगे, इस दोनों में से किसी एक को चेंज करेंगे। तो इस दोनों में से हम जो है ये 10 48 डिग्री है जो, इसको रहने देते हैं, इसको चेंज कर लेते हैं। इसको जब आप चेंज करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 10 90 डिग्री माइनस कितना 48 डिग्री, क्योंकि 90 में से 48 को जब भी आप घटाएंगे तो क्या बच जाएगा, 42 डिग्री बच जाएगा। दूसरा आपका दिया हुआ है 10 23 डिग्री, 23 डिग्री रहने दीजिए, इसको हम चेंज कर देंगे। ये हो जाएगा हमारा इनटू में है 10 90 माइनस क्या हो जाएगा, 10 90 माइनस क्या हो जाएगा हमारा, किसको, इसको चेंज कर रहे हैं 23 डिग्री। अब देखिए इसको क्या करेंगे, 23 हो जाएगा, 90 माइनस 23 हो जाएगा। तो अब इसको हम चेंज करते हैं। ये देखिए आपका क्या है, ये LHS आप इसमें लिख दीजिएगा क्योंकि आपको 1 प्रूफ करना है। तो ये 1048 है तो ये 1048 डिग्री ही रहेगा। ये देखिए 1090 माइनस थीटा, तो ये क्या हो जाएगा, इसका फार्मूला आपने पढ़ा है cot 48 डिग्री। दूसरा आपका ये देखिए 10 23 डिग्री है तो ये 23 डिग्री ही रहेगा। उसके बाद क्या है 1090 माइनस थीटा, तो ये क्या हो जाएगा आपका कोट 23 डिग्री, क्योंकि थीटा की जगह पर 23 डिग्री है। अब देखिए ये 10 थीटा इंटू कॉट थीटा, 10 थीटा इंटू कॉट थीटा का मान आप ऑलरेडी जानते हैं क्या होता है, 1 होता है फार्मूला से। और देखिए यहाँ भी 10 थीटा इंटू कॉट थीटा, 10 थीटा इंटू कॉट थीटा, इसका भी मान क्या होता है 1 होता है। 1 और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 1। ये RHS हमको जो प्रूफ करना था वो हमारा प्रूफ्ड हो गया 1। अगर आप यहाँ पर आपको समझने में दिक्कत हो रहा है तो आपको ऑलरेडी पहले हम जो है फार्मूला बता चुके हैं। वो फार्मूला क्या बताए हुए हैं आपको यहाँ पर हम समझा देते हैं। क्या है फार्मूला आपका, 10 थीटा को आप लिख सकते हैं 1 बाय क्या लिख सकते हैं कोट थीटा, 10 थीटा को 1 बाय कोट थीटा। इसके डिवाइड में भी कुछ नहीं तो क्या 1, क्रॉस मल्टीप्लाई जब आप इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा 10 थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो ये एक फार्मूला भी है आपका, 10 थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू 1। ये जो आप देख रहे हैं ये पॉइंट दिए हुए हैं, ये डॉट प्रोडक्ट में इसको लिखते हैं, ये गुना का सिंबल है। या आपको समझने में दिक्कत हो रहा है तो आप ऐसा भी कर सकते हैं, 10 थीटा गुना कॉट थीटा इक्वल टू 1 होता है। तो यही फार्मूला जो है अभी आपको हम यहाँ पर लागू करके बताए हैं, जिससे कि ये देखिए 10 48 कॉट 48 10 23 कॉट 23 और दोनों का मान क्या है 1 क्रॉस 1 लिख करके एक प्रूफ किए, जिससे RHS हमारा क्या हुआ
प्रूव्ड हो गया। तो चलिए आपका ये सवाल हो गया। इसी का दूसरा नंबर क्वेश्चन जो है यानी कि क्वेश्चन 2 का रोमन 2 क्वेश्चन जो है उसमें देखते हैं क्या है। कोस 38 डिग्री कोस 52 डिग्री साइन 38 डिग्री साइन 52 डिग्री इक्वल टू 0 प्रूव करना है। इस दोनों में से एक को चेंज कर देंगे, या इसको चेंज कर दीजिए इसके रूप में, या इसको चेंज कर दीजिए इसके रूप में। उसके बाद माइनस के इस साइड जो दिया हुआ है यहाँ पर देखिए साइन 38 डिग्री साइन 52 डिग्री, तो साइन 52 को आप चेंज कर देंगे 90 माइनस 38 डिग्री में, और ये इधर का और इधर का इक्वल हो जाएगा, और घटाएंगे जब तो ये क्या हो जाएगा आपका 0 डिग्री। तो ये जो है आपका दूसरा क्वेश्चन क्लियर हो गया। इसका तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। इसका तीसरा क्वेश्चन आप देखते हैं हम। सबसे पहले तीसरा क्वेश्चन जब हम इसका बनाएंगे तो चलिए तीसरा क्वेश्चन के बनाने के लिए हम एक नया पेज लेते हैं पहले, जिससे कि तीसरा क्वेश्चन आपको समझ में आ सके। तो तीसरा क्वेश्चन जो है आपका वो क्या है ये आपको देखना पड़ेगा। तीसरा क्वेश्चन जो आपका है वो देखिए क्या है। तीसरा क्वेश्चन जो आपका है वो है, यदि tan 2a इक्वल टू कोट a माइनस 18 डिग्री है, जहाँ 2a एक न्यून कोण है, 2a एक क्या है न्यून कोण है, तो a का मान ज्ञात कीजिए। ये तीसरा नंबर का क्वेश्चन है। तो चलिए ये तीसरा नंबर का क्वेश्चन जो है आपको सॉल्व करके बताते हैं। ये तीसरा नंबर क्वेश्चन आप किस तरह से बना पाएंगे, ठीक है। तो चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन को बनाने का काम शुरू करते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन जो आपका दिया हुआ है वो क्या है, देखिए 10, ये तीसरा क्वेश्चन नंबर 3 का 3 है। क्वेश्चन नंबर क्या है 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया हुआ है 10, क्या दिया हुआ है 10। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया हुआ है 10 2a इक्वल टू कॉट a माइनस 18 डिग्री, ठीक है। 2a एक न्यून कोण है, तो a का मान इसमें से हमको क्या करना है ज्ञात करना है। तो a का मान जब आप ज्ञात करेंगे तो चलिए इसमें हम भी इसको बनाने के लिए हम क्या करेंगे फार्मूला को लागू करते हैं। तो tan 2a जो है, चलिए इसको कोट में हम चेंज करते हैं। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं tan इसको क्या लिख सकते हैं tan 2a इक्वल टू हमारे पास ऑलरेडी क्या है कोट a माइनस 18 डिग्री। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं tan 2a को देखिए हम क्या कर रहे हैं लिख सकते हैं कोट 90 माइनस 2a इक्वल टू कॉट a माइनस 18 डिग्री। ये हमारा ऑलरेडी क्वेश्चन में है, हमने लिख सकते हैं। क्यों ये tan 2a को लिख, क्योंकि कोट 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या होगा tan थीटा, और थीटा की जगह क्या देखिए 2a है, तो क्या हो जाएगा tan 2a ही हो जाएगा। इसका जब फार्मूला हम लागू करेंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारा, ये क्या हो जाएगा tan 2a ही हो जाएगा हमारा, नहीं हो जाएगा। देखिए हम tan 2a को हमने फार्मूला में चेंज कर लिया। अब सबसे कीमती चीज़ आपको ये सोचना होगा यहाँ पर कि देखिए दोनों साइड में कोट थीटा, और थीटा की जगह पर ये क्या यहाँ है, और ये देखिए थीटा की जगह पर a माइनस 18 डिग्री, यहाँ थीटा की जगह पर 90 माइनस 2a। तो दोनों साइड से अगर कोट थीटा के बराबर है, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये एंगल इस एंगल के क्या होगा बराबर होगा। इस एंगल के अगर बराबर होगा तो ये हो जाएगा 90 डिग्री माइनस 2a इक्वल टू a माइनस क्या 18 डिग्री। a माइनस 18 डिग्री जब हो गया ये आपका, तो अब हम इसको क्या कर सकते हैं चलिए देखते हैं। या आप समझने के लिए कहें तो इधर से कोट को अगर हटा देंगे हम तो 90 माइनस 2a बचेगा, और इधर a माइनस 18 डिग्री बचेगा। देखिए अब क्या करेंगे 90 डिग्री को रहने देते हैं। ये देखिए किस में है माइनस में, ये माइनस में, इसको इक्वल टू के इस साइड, ये जो इक्वल टू है इक्वल टू के इस साइड अगर हम लाएंगे तो ये माइनस जो है क्या हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा 18 डिग्री इक्वल टू, देखिए ये a है, ये देखिए 2a माइनस में है, इक्वल टू के उस साइड जब भेजेंगे तो ये हो जाएगा हमारा प्लस 2a जब हो गया तो हमारा देखिए a प्लस 2a इक्वल टू हम लिख सकते हैं 3a,
और इसको उस साइड में अगर लिखते हैं तो ये 90 माइनस इसको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 108 डिग्री। 108 डिग्री हो गया। ए इक्वल टू हो जाएगा हमारा 108 डिग्री डिवाइड में 3। इससे जब आप इसको कटाएंगे तो देखिए कितना कटाएंगे, 3 के टेबल से इसको कटाएंगे तो 3 दूनी 6, 3 तिया 9 हो जाएगा। और उसके बाद क्या बचेगा, एक जब 8 के 1 उतरेगा उसके बाद 8 उतारेंगे तो 18 हो जाएगा। उसके बाद 3 के टेबल में अगर हम इसको देखते हैं तो 3 6 के क्या हो जाता है, 6 दूनी 12, 6 तिया के 18। ये हो गया आपका 36 डिग्री, आने की ए का वैल्यू आपका निकल गया 36 डिग्री। तो इस तरह से जो है आप इस सवाल को बना पाएंगे। अगर आपको सवाल समझने में कोई दिक्कत होता है तो आप कमेंट करके आप हमको बता सकते हैं, जिससे कि हम आपको सहायता कर पाएंगे। और इसका अगला सवाल जो आपका होगा, चलिए वो सवाल भी हम आपको बता देते हैं, जिससे कि आपको किसी भी प्रकार का दिक्कत ना हो सवाल को बनाने में। तो चलिए दूसरा सवाल आपका हम बनाकर दिखाते हैं। ये 3 नंबर आपका बन गया। अब हम चौथा नंबर सवाल बनाएंगे। चौथा नंबर सवाल देखिए आपका क्या है। चौथा नंबर सवाल आपका है, यदि 10a इक्वल टू कोट यदि 10a इक्वल टू कोट b तो सिद्ध कीजिए कि a प्लस बी इक्वल टू क्या है, 90 डिग्री है। a प्लस बी इक्वल टू 90 डिग्री है, ये चीज़ सिद्ध करना पड़ेगा। तो चलिए इसको भी सिद्ध करके हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर कितना लेंगे हम, 4। क्वेश्चन नंबर 4 आपका है 10a इक्वल टू कोट b दिया हुआ है। तो सिद्ध कीजिए कि इसमें जो सिद्ध करने के लिए आपको हम क्वेश्चन दिखा चुके, इसमें सिद्ध करना है आपको, क्या करना है, सिद्ध करना है। सिद्ध करना है आपको क्या, a प्लस बी इक्वल टू 90 डिग्री। a प्लस बी इक्वल टू 90 डिग्री आपको सिद्ध करके दिखाना है। तो चलिए a प्लस बी इक्वल टू 90 डिग्री जब इसको सिद्ध करके दिखाना होगा तो इसको हम देखिए क्या कर सकते हैं। सॉल्यूशन इसका भी करेंगे। देखिए 10a इक्वल टू आपका क्या है, कोट b है, तो रहने दीजिए। 10a को जो है हम चेंज करते हैं। 10a को हम क्या लिख सकते हैं, कोट 90 डिग्री माइनस a, क्योंकि कोट 90 डिग्री माइनस a करेंगे तो 10a ही हो जाएगा। फार्मूला के अनुसार से आपको ऑलरेडी बता चुके हैं। तो वही जब हो जाएगा तो हम इसको इक्वल टू में क्या लिख सकते हैं, कॉट ऑलरेडी b पहले से दिया हुआ है। देखिए यहाँ भी जो ऊपर अभी सवाल आपको बताएं वही चीज़ नीचे आपको हम बता रहे हैं कि दोनों साइड में कोट थीटा के बराबर है, तो दोनों का एंगल भी क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो इसको हम और क्या लिख पाएंगे, इसको हम लिख पाएंगे 90 डिग्री माइनस a इक्वल टू b, इक्वल टू क्या लिखेंगे, b। तो अब इसको देखिए हम क्या लिख सकते हैं, ये माइनस क्या है, a है, ये माइनस a है, इक्वल टू ये ऑलरेडी b है, ये प्लस 90 को उस साइड अगर भेजेंगे तो ये क्या हो जाएगा, माइनस 90 डिग्री। ये क्या हो जाएगा, माइनस 90 डिग्री। अब देखिए ये माइनस a है, ये जो b प्लस में है उसको इक्वल टू के इस साइड लाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस b इक्वल टू 90 डिग्री। अब इसको क्या कर सकते हैं हम, दोनों साइड से माइनस कॉमन में लेंगे तो ये हो जाएगा a प्लस बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 90 डिग्री हो जाएगा। ये भी माइनस में है तो ये माइनस को और ये माइनस को अगर हम कैंसिल करते हैं तो हमारा a प्लस बी इक्वल टू क्या बचेगा, 90 डिग्री। तो a प्लस बी 90 डिग्री, और यही चीज़ तो हमको क्या करना था, सिद्ध करना था। क्वेश्चन में आपको बता चुके थे कि यही चीज़ हमको क्या करना था, सिद्ध करना था। तो ये सिद्ध हो गया, a प्लस बी का मान आपका आ गया कितना डिग्री, 90 डिग्री। चलिए क्वेश्चन नंबर अब हम देखते हैं कितना, 5। क्वेश्चन नंबर 5 अगर हम देखेंगे तो ये क्वेश्चन नंबर 5 हमको क्या कहता है, चलिए इसको देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा देखिए क्या रह रहा है, सेक 4a इक्वल टू कोसेक a माइनस 20 डिग्री। जहाँ 4a एक न्यून कोण है तो a का मान ज्ञात कीजिए। जिस तरह से आप क्वेश्चन नंबर 4 को बनाएं उसी तरह से जो है आप क्वेश्चन नंबर किसको
5 को बना सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 को बनाने के लिए जो है हम क्या करेंगे, एक फार्मूला को लागू करेंगे और वो फार्मूला हमारा क्या होगा, दोनों साइड में से एक साइड को तो चेंज करना ही पड़ेगा। तो चलिए 5 नंबर क्वेश्चन को बनाते हैं। इस साइड में नहीं अटेगा तो चलिए दूसरा पेज लेते हैं या यहीं पर हम कोशिश करेंगे इस सवाल को बनाने का। तो चलिए कोशिश करते हैं सवाल को बनाने का। ये सवाल कैसे बनेगा, 5 नंबर क्वेश्चन है। तो चलिए ये क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में आपका दिया हुआ है सेक 4a इक्वल टू कोसेक a माइनस 20 डिग्री। a माइनस 20 डिग्री दिया हुआ है हमको। 4a एक न्यून कोण है तो a का मान आपको इसमें क्या करना है, निकालना है। a का मान आपको इसमें निकालना है। तो चलिए a का मान हम आपको इसमें निकाल करके बताते हैं कि a का मान जो है क्या होगा। सॉल्यूशन जब करेंगे हम इसको तो देखिए सेक 4a है, सेक 4a को हम क्या लिख सकते हैं, कोसेक 90 डिग्री माइनस 4a लिख सकते हैं, इक्वल टू क्या है, कोसेक a माइनस 20 डिग्री, a माइनस 20 डिग्री। देखिए यहाँ भी कोसेक, यहाँ भी कोसेक। फिर देखिए जो आप 3, 4 बनाए उसी प्रकार का ये भी सवाल है 5 नंबर भी, तो इसको समझने में भी यहाँ भी कोसेक है, यहाँ भी कोसेक है। तो दोनों के एंगल को क्या करेंगे, हम बराबर करेंगे। अगर दोनों के एंगल को आप बराबर करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, ये 90 डिग्री माइनस 4a इक्वल टू a माइनस क्या हो जाएगा 20 डिग्री। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, ये 90 डिग्री को रहने दीजिए, ये जो माइनस है 20 डिग्री, इस माइनस 20 डिग्री को इक्वल टू के इस साइड लाएंगे तो ये हो जाएगा प्लस 20 डिग्री इक्वल टू क्या है a। ये माइनस 4a को इक्वल टू के उस साइड ले जाएंगे तो ये हो जाएगा प्लस 4a। अब इसको दोनों को क्या करेंगे, हम ऐड करेंगे तो ये 90 माइनस ये हो जाएगा 20, 110 डिग्री, और ये हो जाएगा आपका 5a। अब हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, a इक्वल टू 110 डिग्री डिवाइड में हम लिखेंगे कितना, 5। डिवाइड में जब हम 5 लिखेंगे तो ये 5 से इसमें क्या करेंगे, डिवाइड देंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, और ये कैंसिल हो करके क्या आ जाएगा हमारा 22 डिग्री। तो a का मान आपका निकल गया कितना, 22 डिग्री। अब इसका अगला क्वेश्चन हम तैयार करते हैं। इसका छठा क्वेश्चन जो है आपका, वो छठा क्वेश्चन आपका देख लेते हैं कि ये छठा क्वेश्चन क्या कह रहा है। छठा क्वेश्चन चलिए देखते हैं। छठा क्वेश्चन ये है आपका। छठा क्वेश्चन में कह रहा है यदि ए बी और सी त्रिभुज ए बी सी के अंतः कोण है तो दिखाइए कि साइन बी प्लस सी बाय 2 इक्वल टू होता है कोस ए बाय 2 के। साइन बी प्लस सी बाय 2 इक्वल टू होता है कोस ए बाय 2 के। तो इसको जो है दिखाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, चलिए फिर से अब हम एक दूसरा पेज लेते हैं, क्योंकि इस पेज में अब हमारा सवाल एडजस्ट नहीं हो पाएगा। तो चलिए इसका एक दूसरा पेज लेकर के इस सवाल को बनाने के कोशिश करते हैं। तो चलिए इसका दूसरा सवाल बनाते हैं, छठा नंबर का क्वेश्चन बनाते हैं। छठा नंबर क्वेश्चन जो आपका है वो क्या है, क्वेश्चन में दिया हुआ ए बी सी त्रिभुज का अंतः कोण है और हमको प्रूफ करना है क्या है, ए कोमा बी और सी त्रिभुज का अंतः कोण है। क्या है, ये सिर्फ समझने के लिए हम आपको बता रहे हैं अंतः कोण है। ये क्या है, अंतः कोण है। हमको प्रूफ करके इसमें दिखाना है। क्या प्रूफ करके दिखाना है, साइन बी प्लस सी बाय 2 इक्वल टू कोस ए बाय 2। ठीक है, तो चलिए इसका सॉल्यूशन करते हैं हम। इसका सॉल्यूशन जब करेंगे हम तो क्या लिख करेंगे हम, चूँकि हम जानते हैं ए बी सी जो है त्रिभुज का क्या है, अंतः कोण है। सॉल्यूशन में लिखेंगे, क्या लिखेंगे सॉल्यूशन में, चूँकि ए कोमा बी और सी त्रिभुज ए बी सी के त्रिभुज
त्रिभुज ए बी सी के अंतः कोण है। त्रिभुज ए बी सी के क्या है? अंतः कोण है। आपने लिख लिया त्रिभुज ए बी सी के अंतः कोण है। तो हम क्या लिख सकते हैं? हम जानते हैं कि त्रिभुज ए बी सी अगर अंतः कोण है तो ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू क्या हो जाएगा? 180 डिग्री हो जाएगा। ए प्लस बी प्लस सी, क्योंकि ए बी और सी क्या है? किसी त्रिभुज के अंतः कोण। और हम जानते हैं कि किसी भी त्रिभुज के अंतः कोण का योग जो होता है वो 180 डिग्री होता है। तो चलिए इस बात को आप भली भांति समझते होंगे। तो इसको आगे बढ़ाने का हम क्या करते हैं? कोशिश करते हैं। हम क्या करेंगे? ए बी सी तो है ही, हम दोनों पक्ष में क्या करते हैं? 2 से डिवाइड कर देते हैं सवाल को, जिससे कि हम सॉल्यूशन आसानी से ला पाएँ। हम यहाँ पर लिखेंगे दोनों पक्ष 2 से भाग देने पर। हमने दोनों पक्ष में क्या किया? 2 से भाग दे दिया। तो 2 से भाग देंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा? a प्लस बी प्लस सी बाय 2 इक्वल टू 180 डिग्री बाय 2। तो ये तो हो ही जाएगा। इसमें हम क्या करेंगे? चूँकि हमको क्वेश्चन में b प्लस सी बाय 2 एक साथ रखना था, तो हम इसको अलग अलग कर सकते हैं। इसको आप अलग अलग कर दीजिए। a बाय 2 लिख सकते हैं प्लस b प्लस सी बाय 2 अलग अलग हम लिख सकते हैं। और इसमें जब हम डिवाइड करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा? 90 डिग्री। 90 डिग्री जब ये हो जाएगा तो अब हम क्या कर सकते हैं? b प्लस सी बाय 2 को रहने दीजिए, ये 90 डिग्री है, इसको भी रहने दीजिए। ये देखिए a बाय 2 जो है आपका, इसको इक्वल टू के उस साइड भेज दीजिए। तो ये माइनस क्या हो जाएगा? a बाय 2 हो जाएगा। a बाय 2 आपका हो गया। इसलिए इसमें हम लिखेंगे, इसलिए क्या लिखेंगे? साइन दोनों साइड पक्ष में हम लगा देते हैं। साइन b प्लस सी बाय 2 इक्वल टू साइन 90 डिग्री माइनस a बाय 2 इक्वल टू, देखिए ये साइन b प्लस सी बाय 2 है तो इसको वही रहने देंगे हम। साइन b प्लस सी बाय 2 इक्वल टू साइन 90 डिग्री माइनस थीटा। थीटा के जगह पर देखिए क्या है? यहाँ a बाय 2 है। थीटा के जगह हमारा क्या है? a बाय 2 है। तो थीटा के जगह a बाय 2 है तो साइन 90 माइनस थीटा आपको पढ़ा चुके हैं हम। क्या पढ़ा चुके हैं? कोस थीटा। और थीटा की जगह a बाय 2 है तो ये हो जाएगा कोस a बाय 2। तो देखिए यही चीज़ हमको क्या करना था? प्रूफ करना था। ये हमारा प्रूफ हो चुका है। अब हम देखिए क्या प्रूफ करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 आपको बता देते हैं कि क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा है साइन 67 डिग्री प्लस कोस 75 डिग्री को 0 डिग्री और 45 डिग्री के बीच के कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपातों के पदों में व्यक्त कीजिए। तो चलिए ये लिखते हैं 0 डिग्री और 90 डिग्री के बीच के कोण के त्रिकोणमितीय अनुपात में इसको व्यक्त करना है। समझ रहे हैं? हमारे पास जो दिया हुआ है उसको लिखेंगे। हमारे पास दिया हुआ क्या है? सॉल्यूशन तो लिखेंगे ही। हमारे पास दिया हुआ जो है वो है साइन 67 डिग्री प्लस कोस 75 डिग्री। ये क्वेश्चन नंबर हमारा कितना है? ये क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा। ये लास्ट क्वेश्चन है 8.3 का। एनसीईआरटी का आप सवाल पढ़ रहे हैं। तो इसको देखिए क्या करेंगे हम? साइन 67 डिग्री है, इसको हम क्या लिख सकते हैं? साइन 90 डिग्री, तो इसको हम लिखेंगे ही माइनस लिखेंगे 23 डिग्री, क्योंकि 90 में से जब हम 23 को घटाते हैं तो हमको 67 डिग्री मिलता है। प्लस है तो प्लस देंगे। कोस कितना दिया हुआ है? 75 डिग्री। इसको भी हम चेंज करेंगे। इसको हम क्या लिख सकेंगे? कोस 90 डिग्री माइनस 15 डिग्री।
कोस 90 माइनस 15, क्योंकि 90 में से 15 घटाएंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, कोस 75 डिग्री ही मिल जाएगा। तो अब हम इसको क्या कर सकते हैं, साइन 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा हमारा, कोस 23 यानी 23 डिग्री, प्लस ये कोस 90 माइनस थीटा, और थीटा की जगह 15 डिग्री है, तो आप इसको लिख पाएंगे साइन कितना डिग्री, 15 डिग्री। तो देखिए हमारा ये जो रिजल्ट आया है 0 डिग्री और 45 डिग्री के बीच आया है, क्योंकि क्वेश्चन जो हमको कह रहा था, क्वेश्चन क्या कह रहा था, देखिए 0 डिग्री और 45 डिग्री के बीच के कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपातों के पदों में व्यक्त करना है। तो 0 और 45 डिग्री के बीच में आना है। तो देखिए 23 डिग्री जो है ये 0-45 के बीच है, और ये 15 डिग्री जो है 0 डिग्री और 45 डिग्री के बीच में है, तो हमको यहीं पर ला करके छोड़ना था। तो आज जो है आपको 8.3 का क्वेश्चन बताए हैं। 8.3 में अगर आपको कोई प्रॉब्लम रह गया है तो आप कमेंट करके हमको बता सकते हैं, जिससे कि हम आपको हेल्प कर सकेंगे। तो चलिए ये 8.3 हुआ। इसी तरह से आपको जो है हम हर चैप्टर का सॉल्यूशन आपको देते रहेंगे, और आप जो है सॉल्यूशन करते रहिए, किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत आपको नहीं होने दिया जाएगा। धन्यवाद।